नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताने वाला हूं एनआईएस में कितने एग्जाम है, कौन सा एग्जाम किस जॉब में आपको हेल्प करेगा और जो है आप इसके बुक कहाँ से परचेज और डाउनलोड कर सकते हो वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख लो, एनआईएसएम सीरीज फर्स्ट है, करेंसी डेरिवेटिव है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स के सवाल आएंगे, 60 मार्क्स पासिंग है, 25% का जो है नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर क्वेश्चन गलत करोगे 0.25 मार्क्स डेबिट होंगे आपको और 1500 रुपीज का फीस है आपका। ये मेनली अगर आप डीलर हो जहाँ पे करेंसी में आप ट्रेड करते हो, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जापानीज आईएनआर, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। या फिर मान लो आप फ्रेंचाइज लेने की सोच रहे हो और अपने आप कस्टमर्स को करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करवाओगे तो आपको ये सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे देख लो, एनआईएसएम 2A 2B जो है आपका RNT जो है, जो भी आपका कैम्स कार्बी हो गया, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको एनआईएसएम 3A और 3B जो है आपका जो भी कंप्लाइंसेज वाले वर्क हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो तो सिक्योरिटीज कंप्लाइंसेज आप देखते हो तो वहाँ पे ये काम करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट रेट में ट्रेडिंग करते हो, जो मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड्स हो गए, तो वहाँ पे एनआईएसएम 4 आपको जो हेल्प करेगा। सिंपल है, 25% मतलब निगेटिव मार्किंग, मतलब 1 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स डेबिट होंगे। यहाँ पे आपको चार्जेस लिखे होंगे और जो भी आपका वैलिडिटी है सर्टिफिकेट का वो आपको लिखा होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। एनआईएसएम 5A और आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपको एडवाइस करना है म्यूचुअल फंड और कमीशंस लेने हैं, तो यहाँ पे आप एनआईएसएम 5A पास करो। उसके बाद एमफी का जो है ARN नंबर आप ले सकते हो, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका बेसिक फाउंडेशंस वाला है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको सबसे बेसिक्स वाला है, करना है तो कर लोगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपका म्यूचुअल फंड वाले में नहीं है। 3 ईयर्स का वैलिडिटी है। उसके बाद आप CP एग्जाम लिख सकते हो, वो आपको हेल्प कर जाएगा। ये आपका 5C जो है आपको करना जरूरत नहीं है, वैसे करना है नॉलेज के लिए तो कर सकते हो। ये जो आपका एनआईएसएम सीरीज 6 है वो आपका डिपॉजिटरी ऑपरेशन है, NSDL CDSL में क्या काम होता है वहां जॉब करते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यहाँ पे आपको चीजें लिखी होंगी। सिक्योरिटीज ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप ब्रोकिंग हाउस में काम करते हो, SBI सिक्योरिटीज में आपको जो है ये मांगेगा, तो ये चीजें आपको एनआईएसएम 7 SBI सिक्योरिटीज टाइप की कंपनी में जो है वो मांगेगा, तो उसके लिए आप तैयार रखना। इक्विटी डेरिवेटिव, अगर आप मान लो किसी ब्रोकिंग में जाना चाहते हो जहाँ पे आप ट्रेडिंग करवाना चाहते हो F&O में या फिर स्टॉक बाय सेल करवाना चाहते हो, तो आपको एनआईएसएम 8 कंपलसरी चाहिए। सेम आपका 2 घंटे का एग्जाम है, 100 मार्क्स का सवाल आएगा, 60 मार्क्स से पासिंग है, हर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स डेबिट होंगे, 3 ईयर्स का वैलिडिटी है और 1500 रुपीज का एक्स्ट्रा एग्जाम फीस है। मर्चेंट बैंकिंग्स मेनली इसका अलग फील्ड है, उसके लिए आपको ये चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 लेवल 2, अगर आपको सेबी का लाइसेंस चाहिए तो ये दोनों आपको सर्टिफिकेट कंपलसरी पास करना होगा। 3 घंटे का एग्जाम है, 150 मार्क्स का पासिंग है, 60% का पासिंग है आपका। 25 मतलब आपको अगर मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो मतलब 0.5 मार्क्स डेबिट होंगे, 1 क्वेश्चन गलत पे 1 मार्क का है तो 0.25 मार्क्स डेबिट होंगे। 3000 रुपीज फीस है इसका। इसके बाद सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशंस करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये जरूरत नहीं है। कॉमन डेरिवेटिव, यहाँ पे आपको एनआईएसएम 8, एनआईएसएम आपको फर्स्ट और एनआईएसएम 4 करेंसी और इंटरेस्ट रेट सारे चले आएंगे, तो वो आप कर सकते हो। 3 आवर्स का एग्जाम है, 60% पासिंग है, 1500 रुपीज़ का आपको 150 पासिंग मार्क है, 25% नेगेटिव मार्क है और यहाँ पे 3000 का फीस है इसका। इसके बाद रिसर्च एनालिस्ट सेबी का लाइसेंस चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा, 1500 का फीस है आपका। कॉमोडिटी डेरिवेटिव, अगर आपको गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड में ट्रेडिंग करवानी है, अपने कस्टमर्स को या फ्रेंचाइज लेना है, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एनआईएसएम 16 का। उसका फीस आपको 1500 रुपीज का है, चीजें यहाँ पे लिखी होंगी। अगर आपको एनपीएस रिटायरमेंट एडवाइजर बनना है तो आपको एनआईएसएम 17 लेना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे लिखा है। फाइनेंशियल फाउंडेशन कोई जरूरत नहीं है, कर लोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। AIF में आप काम करते हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जहां पे आपको मिनिमम कैपिटल 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे आपको एनआईएसएम 19A 19B करना होगा। कैटेगरी 1 और 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में मेनली जो है आपको कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई जाती है, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। कैटेगरी 1 में जो है मेनली आपका वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी वाले जो है, जहाँ पे आप छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो आपके AIF में होते हैं। सिंपल है, 1770 रुपीज़ का फीस है इसका। टैक्सेशन का आपको जानना है मार्केट के बारे में, यहाँ पे आपको एनआईएसएम 20 करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पास करनी है आपको, 21A 21B करना पड़ेगा, 1500 रुपीज़ का फीस है और 3000 रुपीज़ का फीस है यहाँ पे। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जानना है आपको, तो आपको 1770 रुपीज़ का फीस है और चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। सबका वैलिडिटी 3 ईयर्स का है। यहाँ पे आपका IBBI जो है अलग आपको एक तरह से बॉडी है, उसका आपको एग्जाम यहाँ से पास करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का, जहाँ पे आप वैल्यूएशन करते हो उस चीज़ का, प्लांट एंड मशीनरी का और सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स का, इसका अलग जो है बॉडी है आपको। तो उसके लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको जो बहुत सारे क्राइटेरिया इसके अलग से जो है।
बाकी ये जो 27 तक का जो सर्टिफिकेट है मैंने बता रखा है चीज़ें और कैसी हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। हर जॉब में हर सर्टिफिकेट का अपना एक वैल्यू है। कोई म्यूचुअल फंड में काम करता है 5 कंपलसरी है, कोई इक्विटी डेरिवेटिव मतलब कोई ब्रोकर है उसके लिए 8 कंपलसरी है, सिंपल टर्म में समझो उसके लिए जो है 8 जो है कंपलसरी है। कोई करेंसी डेरिवेटिव करता है उसके लिए फर्स्ट कंपलसरी है। कोई मान लो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या वेल्थ मैनेजर है उसके लिए 10 भी कंपलसरी है। कोई मान लो रिसर्च एनालिस्ट है उसके लिए NSM 15 कंपलसरी है। तो ऐसे करके जो भी जॉब है उसके हिसाब से सर्टिफिकेट बनाई गई है और यहाँ पे आप पास करोगे। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है आपको, इसके बिना जॉब नहीं मिलेगा, तो ये आपको पास करना ही होगा। बुक कहाँ से डाउनलोड करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, कृष्णमूर्ति ऑफिशियल के नाम पे होगा, ये आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे आप देखो पिन कर रखा है मैसेज बाय NSM एग्जाम लेटेस्ट बुक्स, इस पे आप क्लिक करना या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके आप देखो यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ पाइथन है, इस पे आप क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, क्लिक करने के बाद ये आपको जो है अमेजन का पेज ओपन हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट बुक है मैंने सारे के सारे एक जगह जो है कर रखे हैं, तो आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है NSM गुरु पे। जैसे ही क्लिक करोगे सारे बुक्स आपको एक जगह दिख जाएंगे, जो भी लेटेस्ट वाले हैं। जो भी आपको परचेज करना है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बुक लेटेस्ट है कौन सा बुक लेटेस्ट नहीं है, मैंने जो है चीज़ें वहाँ पे फिल कर रखी है। या आप यहाँ से भी जा सकते हो, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है सिंपल है, यहाँ पे चले आओ, 3 पॉइंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। आपको जो ही बुक डाउनलोड करना है आप यहाँ पे सिर्फ सर्च करो। मैं यहाँ पे NISM 10A मुझे डाउनलोड करना है, मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में होगा, सर्च करोगे बुक आ जाएगा। आपको बस ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये दिख जाएगा, शेयर पे क्लिक करो। यहाँ से आपको जहाँ भी बुक शेयर करना है शेयर कर सकते हो। तो सिंपल है, मैंने बता रखा है, ऐसे करके जो है आप करें। मेनली जो है टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लें कि जो भी लेटेस्ट चीजें होती हैं मैं पोस्ट करता रहता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।